प्रबोधक श्री श्रवण कुमार वो थोड़ी देर में हमारे वहाँ पधारेंगे और फिर उसका शिविर विधिवत रीते शुरू करेंगे। अभी क्या है कि हम जैसे कुछ चीजों को मान लिए हैं, जाने नहीं हैं, तो उसका खतरा क्या होता है। जैसे हमने एक चीज मान लिया है और हम शिक्षा में दिल्ली में कुल सरकारी शिक्षक जो हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं। एक्चुअली दिल्ली में 3 तरह के स्कूल हैं। एक दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिनकी संख्या 1034 है। एक 3 MCD है दिल्ली में, तो MCD के पास जो स्कूल हैं उनकी संख्या लगभग 1800 है और तीसरे प्राइवेट स्कूल हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के जो 1034 स्कूल है उसमें कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 45 से 46 हजार टीचर हैं और SCERT है पूरी। SCERT इस जिम्मेदारी के साथ बैठी हुई है कि मैं इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को देखूंगा और ठीक करूंगा। मतलब SCERT का काम है ये, पाठ्यक्रम को बदलना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना और मूल्यांकन करना और सारी चीजें करना। तो मैं उनकी सभा में बोलता हूं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है और आप बदलाव भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें आप मान करके पढ़ाते चले जा रहे हैं। बोले जैसे एक बात बताइए, तो मैं उनको रखता हूं कि एक सूत्र पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है, और साधन सीमित है। ये बाकायदे किताब में लिख करके हम इसको पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र के किताब में हम पढ़ाते हैं और बच्चा ये नहीं लिखता है तो हम नंबर उसको नहीं देते हैं। ये प्रस्ताव है, ये लगातार हम पढ़ाते आ रहे हैं। किसी समय में ये कहा गया था, किसकी थ्योरी है ये? चलिए नाम से क्या रखना है, नाम हम भी किसी का लेना नहीं चाहेंगे। तो ये पढ़ाया जाता है कि मानव की आवश्यकताएं असीम है और धरती पे साधन सीमित है। आपने सुना है ये? आप लोगों ने सुना है? हाँ जी, सुना है ना। मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में सब पढ़ाया जाता है। अब आप इसको जांच के देखिए। जैसे मैं एक मानव हूं और मेरी आवश्यकताएं कितनी हैं? कितनी हैं? आप बोल ही नहीं रहे हैं। तो जो पढ़ने के अनुसार लगता है कि मैं एक मानव हूं, मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो क्या मेरी अकेले की, एक आदमी की आवश्यकता जिंदगी में हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, सर कूट लें, पूरी हो पाएगी? इस सिद्धांत के अनुसार एक आदमी की पूरी हो पाएगी? संभावना दिखती है? इस सिद्धांत के अनुसार तो नहीं दिखती है, क्योंकि बता रहे हैं मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो मेरी अकेले की पूरी नहीं होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि मैं पूरी जिंदगी अनिश्चितता में जीऊंगा। कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, पता नहीं, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन मानव निश्चितता चाहता है कि अनिश्चितता चाहता है? बताओ बेटा, आप बताओ। आपको हिंदी समझ में आती है ना? हाँ, सीरियल हिंदी में आते हैं, फिल्में हिंदी में आती हैं ज्यादातर। तो आप बताओ। हाँ जी, नमस्ते। आप अपना नाम बताओ। आन्या, आर्या, अच्छा। तो आप ये बताओ, आप चाहती हो कि आप घर में रहो तो हर चीजें बिल्कुल निश्चित रहें या अनिश्चित सा रहे? कि आप जाओ घर पे और पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि क्या चाहती हो कि नहीं हम घर जाएं तो खाना मिले? हाँ, माइक में बोलो। अच्छा, ऐसे ही बोलो। आप क्या चाहती हो? आप घर में जाओ तो आपके पसंद का खाना मिले या पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या चाहती हो? मिले? मिलेगा। मिले।
आप क्या चाहती हो? आपके बर्थडे पे बर्थडे मनाया ही जाए और लोग उस पे गिफ्ट दे ही? हाँ, ये निश्चितता चाहती हो आप कि ऐसा चाहती हो पता नहीं बर्थडे मनाया जाएगा, पता नहीं लोग गिफ्ट लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं, ये सोच के आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। एक बच्चे से मैंने पूछा और बुजुर्ग से, सभी को देखिए, सबको निश्चितता चाहिए। आप अपना अपना जांच के देखिए। इसीलिए तो हम परिवार बनाते हैं, इसीलिए तो हम समाज बनाते हैं, इसीलिए हम उत्पादन करते हैं, इसीलिए हम सारे काम सुबह से शाम तक करते हैं कि एक निश्चितता आ जाए, एक निश्चितता आ जाए, खाने की निश्चितता आ जाए, पहनने की निश्चितता आ जाए और सुरक्षा की निश्चितता आ जाए। अभी तो सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है? खाने पे हो रहा है, कपड़े पे हो रहा है कि अभी देश का मत, आप अपने घर का बताइए, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे है? तो आप जांच के देखिए, सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। और दुनिया का जो लोहे का उत्पादन है उसमें से 55% उत्पादन सुरक्षा पे खर्च होता है लोहे का। बड़े बड़े गेट, ताले, खिड़कियां, दरवाजे सब क्या हैं? अरे इस दरवाजे में लोहा लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों लगाया है? क्यों लगाया है? कोई कूद के ना आ जाए। तो सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। क्यों? क्योंकि हम अनिश्चितता में हैं। किससे? आदमी से। क्या मजे की बात है। डर किससे है? डर किससे है? अभी जानवर से डर है? विसनगर में जानवर घुस आते हैं, शेर वगैरह, कोई डर नहीं है। कोई बाढ़ से, बरसात से, भूकंप से, इससे डर है? भूकंप से होगा अभी थोड़ा बहुत, हालांकि हम मकान भी भूकंप रोधी बनाने लगे हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा किससे है? तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि जब हम लोग छोटे थे और कहीं बिराने में जाते थे सुनसान इलाके में और कोई आदमी दिख जाता था तो बड़े खुश हो जाते थे, अच्छा अच्छा आदमी दिख गया। आजकल आप बिराने में जा रहे हैं और आदमी दिख जाए सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक इकाई क्या हो गई है? आदमी। जबकि आजादी इस देश को मिले कितने साल हो गए? 72 साल हो गए। उसके पहले भी ये देश था, हजारों साल से था। लेकिन हम अगर एक आजादी को एक बाउंड्री लाइन मान लें, तब से इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? बताइए। तो आजादी के समय अपने देश में पढ़े लिखों की जो प्रतिशत था वो 34-35% था। अभी कितना हो गया है? किसी को है डेटा पता? लगभग 78-79% पढ़े लिखे लोग इस देश में हो गए हैं। तो आजादी के बाद से पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ ही मानव का मानव से विवाद, झगड़े बढ़े हैं, मानव का दुख बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, प्रकृति के साथ लूट खसोट बढ़ा है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया 72 साल से? क्या इसीलिए पढ़ा रहे हैं? इसीलिए सर कूट रहे हैं? इसीलिए इतने सारे स्कूल खोले हैं, SCRT खोले हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राज्यों में, केंद्र में, सब करके कर क्या रहे हैं 70 साल से? असुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात है, जितनी बातें हमने बोला, भ्रष्टाचार, अपराध, धरती के साथ लूट खसोट, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं या ना पढ़े लिखे लोग? तो शिक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? तब जाके दम आता है। देखिए, जब अपने अंदर समीक्षा होती तब जाके दम आता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग में काम करते हुए शिक्षा विभाग का जो सबसे उच्च संस्था है SCRT, उसमें खड़े होकर बोला जाता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो। इससे अनिश्चितता आती है, इससे असुरक्षा आती है, इससे भविष्य की चिंता आती है। फिर बोलेंगे नहीं ये तो सही है, सही चीज पढ़ाया जाए। तो आप जांचिए सही है कि नहीं है। तो जांच के देखिए, यहां बैठे हुए सभा में एक आदमी भी अपना कैलकुलेशन कर ले, एक जिंदगी आप कितने साल जीना चाहते हैं? मतलब एक उम्र कितनी आपकी हो सकती है? मैक्सिमम 100 साल। मतलब कितना भी दवाई वाई खा के, योगा करके, सब करके कितने साल जिएंगे?
दवाई खा के, चेकअप करके, ऑपरेशन करा के, योगा करके, दौड़ भाग करके मैक्सिमम कितना साल जी सकते हैं? 100 प्लस माइनस। ठीक, तो 100 साल में आप जो खाते हैं वो असीमित होगा कि सीमित होगा? जैसे एक दिन में आप कितना अनाज खाएंगे? आधा किलो एक आदमी, मतलब बच्चों को नहीं कर आधा किलो खाएंगे, बाकी बड़े तो आधा किलो खाएंगे। तो एक महीने में 365 दिन में कितना खाएंगे? एक 182 किलो, 183 किलो। तो 100 साल में कितना खाएंगे? 18,000 किलो। ये सीमित है कि असीमित है? ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। कपड़े आप कितना पहनेंगे एक साल में? जो बहुत कपड़े खरीदते हो, पहनते हो, कितना पहनेंगे? हैं? हाँ, मैक्सिमम वाला लेके चलिए, हम मिनिमम लेके चलिए नहीं रहे। हम ये नहीं करें आप एक ही कपड़े पहनिए। मैक्सिमम कितना पहनेंगे एक साल में? धन्यवाद भैया। देखिए मेरी आवश्यकता को आप पहचान गए। तो एक साल में कोई बहुत पैसा खर्च करेगा तो 50 कपड़े पहनेगा या 100 कपड़े खरीद के लाएगा? पहनेगा तो नहीं 100। देखिए पहनेगा तो नहीं 100, हाँ खरीद के भले 100 रख सकता है। तो अभी हमने कपड़े इतने खरीद के रख दिए, खासकर बहनें, पता नहीं भाइयों का पता नहीं है कि अगर कपड़ों को आंसू होते तो अलमारियां गीली मिलती। बक्से जो है वो गीले मिलते, रो रो के बुरा हाल था, उनका नंबर ही नहीं आता, भरा हुआ है। क्या हम सदुपयोग करेंगे? हमको विवेक ही नहीं है क्या लेना क्या नहीं लेना, ले आके भर दिया खाली। तो खरीद 100 सकते हैं, तो एक साल में 100 खरीद सकते हैं, तो 100 साल में कितने खरीदेंगे? 10,000। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अगर हर साल आप मकान बदलते हो, हालांकि कभी किसी के लिए संभव नहीं है, या हर 10 साल पे मकान बदलते हो, तो 100 साल में कितने मकान बदलेंगे? 10 मकान। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं अनलिमिटेड है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है। क्या चीज पढ़ा रहे हैं? तर्क क्या कहता है? ये अनलिमिटेड है, एक भी चीज नहीं है। और साधन तो अनलिमिटेड नहीं, मतलब ये क्या है? इसको असीमित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सीमित भी नहीं कहेंगे, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये तो कम कपड़े में जीने को कह रहे हैं। तो जीवन विद्या वाले कम कपड़े में जीने के लिए कह रहे हैं, जीवन विद्या वाले कम खा के जीने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा जीवन विद्या कुछ नहीं कह रही है। कह रही है कि आवश्यकताएं असीमित नहीं है, ये कह रही है। हम नहीं कह रहे आप सीमित कर लीजिए, आज के बाद जाइए और कपड़े दान कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आवश्यकताओं को अगर पहचानते हैं तो ये निश्चित है। सीमित शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, निश्चित है। हर मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं, एनफ। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आप 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्या चीज ग्रहण करते हैं? आपके शरीर में सबसे ज्यादा शरीर को क्या चीज की आवश्यकता है? हवा की। हवा की। तो आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, जितना आपको हवा चाहिए उससे कम है या बहुत ज्यादा है? तो जो चीज आपको 24 घंटा चाहिए वो चीज इतना पर्याप्त है, तो जो चीज 24 घंटा नहीं चाहिए वो चीज कैसे अपर्याप्त होगी? आवेगी तो હું રિસેસ नहीं कर दूं। इसलिए मानव की आवश्यकताएं, हाँ भैया मैं देख गया तो मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं। ये शिक्षा विधि से गया नहीं आज तक। तो दोष शिक्षा का है या साधनों का है? दोष हमारे सही शिक्षा न होने का है या साधनों का है? तो परेशान धरती हो रही है आपकी गलत शिक्षा के कारण। कैसे परेशान हो रही है? तो अब इसको मान के जीने से समस्या क्या आती है, और जब ऐसा जीते हैं तो क्या आसान हो जाता है, ये टी ब्रेक के बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
जिंदगी में हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, सर कूट लें, पूरी हो पाएगी? इस सिद्धांत के अनुसार एक आदमी की पूरी हो पाएगी? संभावना दिखती है? इस सिद्धांत के अनुसार तो नहीं दिखती है, क्योंकि बता रहे हैं मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो मेरी अकेले की पूरी नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि मैं पूरी जिंदगी अनिश्चितता में जीऊंगा। कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, पता नहीं, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानव निश्चितता में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन मानव निश्चितता चाहता है कि अनिश्चितता चाहता है? बताओ बेटा, आप बताओ। आपको हिंदी समझ में आती है ना? हाँ, सीरियल हिंदी में आते हैं, फिल्में हिंदी में आती हैं ज्यादातर। तो आप बताओ। हाँ जी, नमस्ते, आप अपना नाम बताओ। आन्या, आर्या, अच्छा। तो आप ये बताओ, आप चाहती हो कि आप घर में रहो तो हर चीजें बिल्कुल निश्चित रहें या अनिश्चित सा रहे, कि आप जाओ घर पे और पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि क्या चाहती हो कि नहीं हम घर जाएं तो खाना मिले? हाँ, माइक में बोलो। अच्छा, ऐसे ही बोलो। आप क्या चाहती हो? आप घर में जाओ तो आपके पसंद का खाना मिले या पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या चाहती हो? मिले? मिलेगा। मिले। आप क्या चाहती हो? आपके बर्थडे पे बर्थडे मनाया ही जाए और लोग उस पर गिफ्ट दे ही? हाँ, ये निश्चितता चाहती हो आप कि ऐसा चाहती हो पता नहीं बर्थडे मनाया जाएगा, पता नहीं लोग गिफ्ट लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा पता नहीं। ये सोच के आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। एक बच्चे से मैंने पूछा और बुजुर्ग से, सभी को देखिए, सबको निश्चितता चाहिए। आप अपना अपना जांच के देखिए। इसीलिए तो हम परिवार बनाते हैं, इसीलिए तो हम समाज बनाते हैं, इसीलिए हम उत्पादन करते हैं, इसीलिए हम सारे काम सुबह से शाम तक करते हैं कि एक निश्चितता आ जाए, एक निश्चितता आ जाए, खाने की निश्चितता आ जाए, पहनने की निश्चितता आ जाए और सुरक्षा की निश्चितता आ जाए। अभी तो सबसे ज्यादा खर्च किस पे हो रहा है? खाने पे हो रहा है, कपड़े पे हो रहा है कि अभी देश का मत, आप अपने घर का बताइए, सबसे ज्यादा खर्चा किस पे है? तो आप जांच के देखिए, सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। और दुनिया का जो लोहे का उत्पादन है उसमें से 55% उत्पादन सुरक्षा पे खर्च होता है लोहे का। बड़े बड़े गेट, ताले, खिड़कियां, दरवाजे सब क्या हैं? अरे इस दरवाजे में लोहा लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों लगाया है? क्यों लगाया है? कोई कूद के ना आ जाए। तो सबसे ज्यादा खर्चा सुरक्षा पे है। क्यों? क्योंकि हम अनिश्चितता में हैं। किससे? आदमी से। क्या मजे की बात है। डर किससे है? डर किससे है? अभी जानवर से डर है? विसनगर में जानवर घुस आते हैं, शेर वगैरह, कोई डर नहीं है। कोई बाढ़ से, बरसात से, भूकंप से, इससे डर है? भूकंप से होगा अभी थोड़ा बहुत, हालांकि हम मकान भी भूकंप रोधी बनाने लगे हैं। लेकिन डर सबसे ज्यादा किससे है? तो हमारे पिताजी बोलते हैं कि जब हम लोग छोटे थे और कहीं वीराने में जाते थे, सुनसान इलाके में, और कोई आदमी दिख जाता था तो बड़े खुश हो जाते थे, अच्छा अच्छा आदमी दिख गया। आजकल आप वीराने में जा रहे और आदमी दिख जाए सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक इकाई क्या हो गई है? आदमी। जबकि आजादी इस देश को मिले कितने साल हो गए? 72 साल हो गए। उसके पहले भी यह देश था, हजारों साल से था। लेकिन हम अगर एक आजादी को एक बाउंड्री लाइन मान लें, तब से इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? बताइए। तो आजादी के समय अपने देश में पढ़े लिखों की जो प्रतिशत था वो 34-35% था। अभी कितना हो गया है? किसी को है डेटा पता? लगभग 78-79% पढ़े लिखे लोग इस देश में हो गए हैं। तो आजादी के बाद से पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी है। उसके साथ ही मानव का मानव से विवाद, झगड़े
बढ़े हैं, मानव का दुख बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, प्रकृति के साथ लूट खसोट बढ़ा है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया 72 साल से? क्या इसीलिए पढ़ा रहे हैं? इसीलिए सर कूट रहे हैं? इसीलिए इतने सारे स्कूल खोले हैं, SCRT खोले हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राज्यों में, केंद्र में, सब करके कर क्या रहे हैं 70 साल से? असुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात है, जितनी बातें हमने बोला, भ्रष्टाचार, अपराध, धरती के साथ लूट खसोट, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं या ना पढ़े लिखे लोग? तो शिक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? तब जाके दम आता। देखिए, जब अपने अंदर समीक्षा होती तब जाके दम आता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग में काम करते हुए शिक्षा विभाग का जो सबसे उच्च संस्था है SCRT, उसमें खड़े होकर बोला जाता है कि ये जो आप पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो। इससे अनिश्चितता आती है, इससे असुरक्षा आती है, इससे भविष्य की चिंता आती है। फिर बोलेंगे नहीं ये तो सही है, सही चीज पढ़ाया जाए, तो आप जांचिए सही है कि नहीं है। तो जांच के देखिए, यहां बैठे हुए सभा में एक आदमी भी अपना कैलकुलेशन कर ले, एक जिंदगी आप कितने साल जीना चाहते हैं, मतलब एक उम्र कितनी आपकी हो सकती है मैक्सिमम? 100 साल। मतलब कितना भी दवाई वाई खा के, योगा करके, सब करके कितने साल जिएंगे? दवाई खा के, चेकअप करके, ऑपरेशन करा के, योगा करके, दौड़ भाग करके मैक्सिमम कितना साल जी सकते हैं? 100 प्लस माइनस। ठीक, तो 100 साल में आप जो खाते हैं वो असीमित होगा कि सीमित होगा? जैसे एक दिन में आप कितना अनाज खाएंगे? आधा किलो एक आदमी, मतलब बच्चों को नहीं कर आधा किलो खाएंगे, बाकी बड़े तो आधा किलो खाएंगे। तो एक महीने में 365 दिन में कितना खाएंगे? एक 182 किलो, 183 किलो। तो 100 साल में कितना खाएंगे? 18,000 किलो। ये सीमित है कि असीमित है? ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। कपड़े आप कितना पहनेंगे एक साल में? जो बहुत कपड़े खरीदते हो, पहनते हो, कितना पहनेंगे? हैं? हाँ, मैक्सिमम वाला लेके चलिए, मिनिमम लेके चलिए नहीं रहे। हम ये नहीं करें आप एक ही कपड़े पहनिए। मैक्सिमम कितना पहनेंगे एक साल में? धन्यवाद भैया, देखिए मेरी आवश्यकता को आप पहचान गए। तो एक साल में कोई बहुत पैसा खर्च करेगा तो 50 कपड़े पहनेगा या 100 कपड़े खरीद के लाएगा? पहनेगा तो नहीं 100। देखिए, पहनेगा तो नहीं 100, हां खरीद के भले 100 रख सकता है। तो अभी हमने कपड़े इतने खरीद के रख दिए, खासकर बहनें, पता नहीं भाइयों का पता नहीं है कि अगर कपड़ों को आंसू होते तो अलमारियां गीली मिलती। बक्से जो है वो गीले मिलते, रो रो के बुरा हाल था, उनका नंबर ही नहीं आता, भरा हुआ है। क्या हम सदुपयोग करेंगे? हमको विवेक ही नहीं है क्या लेना क्या नहीं लेना, ले आके भर दिया खाली। तो खरीद 100 सकते हैं, तो एक साल में 100 खरीद सकते हैं, तो 100 साल में कितने खरीदेंगे? 10,000। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। अगर हर साल आप मकान बदलते हो, हालांकि कभी किसी के लिए संभव नहीं है, या हर 10 साल पे मकान बदलते हो, तो 100 साल में कितने मकान बदलेंगे? 10 मकान। ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं अनलिमिटेड है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है, क्या चीज पढ़ा रहे हैं? तर्क क्या कहता है? ये अनलिमिटेड है, एक भी चीज नहीं है। और साधन तो अनलिमिटेड नहीं, मतलब ये क्या है? इसको असीमित नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सीमित भी नहीं कहेंगे, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि ये तो कम कपड़े में जीने को कह रहे हैं। तो जीवन विद्या वाले कम कपड़े में जीने के लिए कह रहे हैं, जीवन विद्या वाले कम खा के जीने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा जीवन विद्या कुछ नहीं कह रही है, कह रही है कि आवश्यकताएं असीमित नहीं है, ये कह रही है। हम नहीं कह रहे आप सीमित कर लीजिए, आज के बाद जाइए और कपड़े दान कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं।
तो कह रहे हैं आवश्यकताओं को अगर पहचानते हैं तो ये निश्चित है। सीमित शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, निश्चित है। हर मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं, एनफ। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, आप 24 घंटे में सबसे ज्यादा क्या चीज ग्रहण करते हैं? आपके शरीर में सबसे ज्यादा शरीर को क्या चीज की आवश्यकता है? हवा की। हवा की। तो आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, जितना आपको हवा चाहिए उससे कम है या बहुत ज्यादा है? तो जो चीज आपको 24 घंटा चाहिए वो चीज इतना पर्याप्त है, तो जो चीज 24 घंटा नहीं चाहिए वो चीज कैसे अपर्याप्त होगी? आवेगी तो હું રિસેસ नहीं કહી दूं। इसलिए मानव की आवश्यकताएं, हाँ भैया मैं देख गया तो मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं। ये शिक्षा विधि से गया नहीं आज तक। तो दोष शिक्षा का है या साधनों का है? दोष हमारे सही शिक्षा न होने का है या साधनों का है? तो परेशान धरती हो रही है आपकी गलत शिक्षा के कारण। कैसे परेशान हो रही है? तो अभी ब्रेक में क्या है? हाँ? चाय है मतलब मुझे पता नहीं है ना क्या व्यवस्था है, तो मैं बोल दूं चाय है और पता चले कि चाय है ही नहीं है तो अब इसको मान के जीने से समस्या क्या आती है, और जब ऐसा जीते हैं तो क्या आसान हो जाता है? ये टी ब्रेक के बाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ नहीं रहती तो मेरा उस पर विश्वास भी नहीं रहता है। जैसे इसी कंटेंट को मैंने यहां रखा और मैं एमईटी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, उसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट के बीच में इसको रखा, तो वो इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ के नंबर भी पाते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी बताते हैं। लेकिन जब मैं इस प्रस्ताव को ऐसे जांचा तो बोले मेरा ध्यान ही आज तक नहीं गया था। तो मामला क्या है? केवल और केवल ध्यान का है। आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और शिक्षा का काम इतना ही है कि मानव का ध्यान चला जाए। और क्या करती है शिक्षा? और कुछ थोड़ी करती है। आपको शिक्षा कुछ पिलाती थोड़ी है। क्या करती है? आपका केवल ध्यान दिलाती है। तो ये वाली शिक्षा क्या करती है कि आपका ध्यान कहीं इतना ज्यादा चला गया है कि कुछ और ध्यान ही नहीं जाता तो पहले कहना पड़ता भैया देखो थोड़ा होश में आओ, थोड़ा होश में आओ, थोड़ा। तो जैसे बोले ना भाई कि दूसरा शिविर कर रहे हैं, तीसरा शिविर, तो 2-3 शिविर तो होश में आने में लग जाता है जैसे मैं अपने को जांचता हूं तो मुझे लगता है एक शिविर तो पूरा मेरा होश में आने में चला गया, क्योंकि मुझे लगा ये सोम भाई फालतू की बात कर रहे हैं। जैसे ये बोल रही थी ना कि लोग कहे तो जीने लायक नहीं है, ये तो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब अपने ऊपर उसको जांच के देखा तो ये कह रहा था कि ये मान्यता लेके हम चलते हैं। अब इस मान्यता का खतरा क्या है? जैसे मैंने मान लिया कि आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं संग्रह करूंगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही शिक्षा विधि में हमको ये पता चल गया कि मेरी आवश्यकताएं असीमित हैं और धरती पे साधन सीमित हैं, तो मैं आपसे ज्यादा साधनों को इकट्ठा करना शुरू करूंगा। तो मेरे सामने इस प्रस्ताव को लेकर के एक ही रास्ता है कि मैं संग्रह करूं। संग्रह करूंगा तो बिना शोषण के संग्रह नहीं होता। मैं किसी का या किन्हीं का शोषण करूंगा, पक्का। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जिसका मैं शोषण करूंगा वो चुप बैठेगा, कुछ दिनों तक हो सकता है बैठा हो, लेकिन एक समय बाद वो क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध से क्या होगा? संघर्ष होगा।
संघर्ष कहां तक लेके जाएगा? युद्ध तक लेकर के जाएगा। और युद्ध से अंततः क्या मिलेगी? अशांति। और हम पढ़ा किस लिए रहे हैं? शांति के लिए। सारी पढ़ाई हम किस लिए कर रहे हैं? सा विद्याया विमुक्त है, विमुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी जो शिक्षा की गाइडलाइन है, जिसपे देश की शिक्षा की डिजाइन हुई है, उसका नाम है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बना था, जो 2006 से चल रहा है। उसी पे पूरे देश की शिक्षा को डिजाइन किया गया है। और उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एजुकेशन फॉर पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भाव के लिए शिक्षा। अब अगर कंटेंट ये है तो कौन सी शांति आने वाली इससे, बताइए? ये पूरी दुनिया में है यही कंटेंट। कंटेंट आप ये दे रहे हो, अशुभ कामना शांति की कर रहे हो, तो क्या शुभ कामना करने के लिए शिक्षा है या जीने के लिए शिक्षा है? इससे तो जी नहीं सकते। इससे तो एक ही चीज, आप पूरी दुनिया के देखिए, युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सीधे हो रहा है चाहे उल्टे हो रहा है, हो तो युद्ध ही रहा है। युद्ध हो रहा है, उसके पीछे क्या है? संघर्ष है। उसके पीछे क्या है? कोई शोषण कर रहा है, उसका विरोध है। अगर सारे तेल वाले देशों पे कुछ विकसित देश कब्जा करना चाहते हैं तो शोषण ही तो है, उसका विरोध हो रहा है। उसमें आतंकवाद बढ़ रहा है, उसमें और चीजें बढ़ रही हैं, उसमें नए नए आतंकवादी संगठन खड़े हो रहे हैं। भारत वाला आतंकवाद अलग चीज है, बाकी दुनिया में जो आतंकवाद हो रहा है वो दूसरा मामला है, शोषण से जुड़ा हुआ विरोध है। विरोध से संघर्ष, संघर्ष से युद्ध है। और संग्रह कर रहे हैं, सारे तेल इकट्ठा कर ले रहे हैं, लोहे। आपको पता है जापान ने भारत के जो बढ़िया क्वालिटी के लोहे हैं उनका कितने साल पहले ही अपने यहां संग्रह कर लिया है, डंप कर लिया समुद्र में। जो कार वगैरह बना रहे हैं सब चीजें लोहा लेकर के, तो एक समय में ऐसा समझौता कर लिया, उठा के रख लिया। तो ये संग्रह वृत्ति है, संग्रह करते हैं तो शोषण होगा, इसलिए युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में। और बात किसकी कर रहे हैं? शांति की। सब बैठ के शांति की बात कर रहे हैं, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कहां से होगी जब पढ़ा रहे हो अशांति? शिक्षा में बाकायदे पढ़ा रहे, ये नहीं लिखेगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा। बच्चा ये नहीं लिखा तो उसको नंबर नहीं मिलेगा, पास ही नहीं होगा। तो इसीलिए लोग परीक्षा में तो पास हो रहे हैं, जिंदगी में फेल हो रहे हैं। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका जिंदगी से तालमेल नहीं है। तो परीक्षा में पास हो रहे हैं, जिंदगी में फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का डिजाइन ऐसा है। अब अगर हम इसको इतना ही बदल देते हैं कि धरती पे आवश्यकताएं, हर मानव की आवश्यकताएं निश्चित हैं और धरती पे साधन पर्याप्त हैं, इससे क्या होगा? तब हम आपके साथ सहयोग पूर्वक जी पाएंगे। नहीं तो हम भविष्य की चिंता में जिएंगे तो आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो सफलता की परिभाषा दिया, क्या दिया? दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। अभी सफलता की परिभाषा यही है ना। आप देखिए, बच्चा जैसे ही अपना रिजल्ट लेके आता है अंदर दौड़ते हुए, मम्मी मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। हाँ जी, कितना आया? मम्मी मेरा 91%। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। लेकिन सोहन का कितना आया? मम्मी उसका 93%। गधे कहीं के। कह रही थी पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, लैपटॉप में लगे रहते हो। अब ये कब हो गया? गधा कब हो गया राजा बेटा से हो? जैसे ही दूसरे का पता चल गया 93, मेरा 91। जब तक दूसरे का 93 नहीं पता था तब तक ये बढ़िया बेटा था, बहुत अच्छा, आजा बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे ही दूसरे का पता ला, तो हम सफलता की परिभाषा क्या रखे? दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है। साथ जी लेना सफलता नहीं है। और फिर कामना करते हैं शांतिपूर्वक जियो। कैसे कामना करें? मतलब कामना ही रह जाएगी ना, वो प्रैक्टिकल कैसे होगी? होगी नहीं। तो जीने के अर्थ में सहयोग देना होता है, सहयोग लेना होता है। उसमें संघर्ष नहीं होता, उसमें आगे बढ़ने जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन चूंकि आदमी ने आदमी को नहीं समझा है,
आदमी ने आदमी पे विश्वास नहीं किया है। 1,00,000 साल इस धरती पे आदमी के अवतरण के हो गया। ये तो बाकायदे किताबों में लिखा है कि इस धरती पे आदमी को आए हुए 1,00,000 साल हो गया। इस 1,00,000 साल में आदमी आदमी के बीच एक ही चीज बढ़ा है, अविश्वास। जबकि विश्वास पूर्वक हम जीना चाहते हैं, लेकिन सारा जो कंटेंट है अविश्वास को बढ़ाने वाला। तो केवल इतना परिवर्तन इसमें करते हैं तो शिक्षा सुखदायी हो जाती है, मेरे लिए भी सुखदायी हो जाएगी, जिसके साथ जीऊंगा उसके लिए भी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा एक कंटेंट पढ़ाते हैं। अब ये क्या बात, चर्चा कहां से शुरू हुई थी कि अगर हम जांचते नहीं हैं, मान के जीते हैं तो ऐसा ही होगा। तो हम लोग लगे हैं, आप भी लगिए, जो शिक्षा में लगे हैं, हो सकता है आगे चल के कंटेंट बदल जाए। हम तो जोर शोर से लगे हैं। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो अभी आ रही है उसमें भी हमने प्रस्ताव दिया था ये सब कंटेंट की समीक्षा किया जाए। दूसरा कंटेंट हम पढ़ाते हैं बाकायदे शिक्षा में, बलशाली ही जिएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा। यह मान्यता आई कहां से है? जो भी इसको लेकर के आए उन्होंने अध्ययन किस पे किया था? एनिमल पे अध्ययन किया था और पेड़ पौधों पे किया था। यह मान्यता को लाए कहां से? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अध्ययन पेड़ पौधों पे किया था, एनिमल पे किया था, लागू किस पे कर दिया? आदमी पे। बलशाली ही जिएगा, अगर बलशाली नहीं होगे तो मरोगे आप। तो आपका जो भाई है वो बलशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बलशाली होगा तो आप कैसे होंगे? तो भाई भाई लड़ो, उसमें से एक बलशाली सिद्ध हो जाओ। तो बलशाली होने के लिए क्या किया जाएगा? तो 3 शक्तियां इकट्ठा करने में लगे हैं, धन बल, जन बल और हथियारों का बल। ये 3 तरह की ताकत हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, चाहे एक परिवार में हो, एक शहर में हो, एक गांव में हो या एक देश में हो। यही 3 इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ। जन इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ। या हथियार इकट्ठा करो, उसमें ताकतवर बन जाओ। जैसे अभी हमने पूरे दुनिया में इतने एटम बम बना लिए हैं कि इस धरती को 7 बार खत्म किया जा सकता है। एक बार के बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में बना लिया है कि 7 बार इस धरती को खत्म कर सकते हैं। किस लिए? यह सिद्धांत दिया है, बलशाली ही जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम धन बल इकट्ठा करते हैं, जन बल इकट्ठा करते हैं और हथियारों की शक्ति इकट्ठा करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने यह शिक्षा में पढ़ाया हुआ है। इससे क्या होगा? ये आप इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? इकट्ठा करने का मतलब ही संग्रह हुआ। आप इसका संग्रह करेंगे तो शोषण करेंगे, विरोध होगा, संघर्ष होगा, युद्ध होगा, अशांति होगी। यह भी अशांति की तरफ ही ले जाती है। और बोलते हैं जी एजुकेशन तो शांति के लिए है। जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध किस नाम पे हुए हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खून किस नाम पे बहा है? धर्म के नाम पे। जबकि सारे धर्म क्या बोलते हैं? देखिए, कामना के रूप में सब अच्छा है, मानवता ही बोलते हैं। मानव को साथ जीना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। लेकिन युद्ध सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां भी यही काम करता था, बलशाली ही जिएगा।
तो ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, इतना ही अंतर है केवल। अब इसको जांचेंगे तो क्या करेंगे, तो जांचेंगे तो इसी प्रस्ताव पे थोड़ा सा बदल के देखेंगे कि जीने दो और जियो, जीने दो और जियो। इससे क्या बदल जाएगा, तो जीने देना ही जीना है। यानी हम अगर अपने संबंधियों के जीने में मददगार होते हैं तो मेरा जीना स्वतः हो ही जाएगा, अलग से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये करते हैं तो शांति की संभावना बनती है। ऐसे ही तीसरा एक सिद्धांत हमने पढ़ा दिया कि मानव के समस्त सुख का आधार, मानव का समस्त क्रियाकलाप केवल और केवल काम के लिए है। काम यानी इंद्रिय सुख के लिए है, ऐसा लिख के रखे हैं। और जो लोग यहाँ बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, एजुकेशन पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़े हैं, पता है उनका नाम जिन्होंने बताया, क्या नाम है उनका? साइको एनालिटिकल थियोरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? किसकी है? फ्रायड की। तो उसमें पढ़ते हैं कि बच्चा जन्म से लेकर और अंत तक इंद्रिय सुख के लिए ही प्रयासरत रहता है। इससे लगता है कि मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल इंद्रिय सुख के लिए है। ये भी बाकायदे पढ़ाई में है, एजुकेशन में डाला हुआ है। तो कुल मिला के ये तीन, तो इसको तीन भूत बोलते हैं। अब ये जब संग्रह करेगा तो लाभोन्माद में जाएगा, लाभोन्माद में जाएगा। ये हथियार इकट्ठा करेगा, धन इकट्ठा करेगा, जन इकट्ठा करेगा, इसका रोज उपयोग ही नहीं है। भाई धन का कितना उपयोग है? खाने पीने पहनने के लिए। अब आपके पास बहुत ज्यादा है और आपको विवेक नहीं है। हमें नहीं करें बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आपके पास धन बहुत ज्यादा है और आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, तो क्या करेंगे? उससे दिखाएंगे, चमकाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे, चमकाएंगे, मकान दिखाएंगे, चमकाएंगे, जूता दिखाएंगे, चमकाएंगे। जूता भी दिखाते चमकाते हैं लोग, देखो जी 10,000 का है, 1 लाख का है। तो हर चीज को दिखाने चमकाने में प्रयोग करेंगे, दूसरे को जलाएंगे। इससे कोई व्यवस्था बनेगी? क्या व्यवस्था बनेगी? तो आपका धन चमकाने के लिए है या सदुपयोग के लिए है? तो अगर समझ नहीं है तो चमकाने में जाएगा। अगर इकट्ठा कर लिया है, हथियार भी इकट्ठा कर लिया, तो क्या करेंगे? रोज तो उसकी जरूरत है नहीं कि इनको मारो उनको मारो, तो क्या करेंगे? तो फिर शादी विवाह में दे दनादन करेंगे, तो भोग में जाएंगे। इसी को भोग बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज है और हमको उसका उपयोग पता नहीं है तो हम बेमतलब के भोग करते हैं। तो इससे क्या होते हैं? हम भोगोन्माद में जाते हैं। तो ये लाभोन्मादी और कामोन्मादी, भोगोन्मादी शिक्षा देते हैं। ये तीन भूत बोला है इस दर्शन में, इस कंटेंट में। ये तीन भूत हम शिक्षा में बिठा देते हैं कंधे पे हर बच्चे के। और इसको सपोर्ट करने के लिए टीवी में 150 चैनल ये इन्हीं तीन का सपोर्ट करते हैं। फिर हम व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। तो अभी क्या हुआ? हमने एक समीक्षा किया कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो मान के पढ़ा रहे हैं या जान के पढ़ा रहे हैं, इतनी सी बात है।